सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की जय। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये लीले का स्वाद? क्यों दुनिया में इतने मंदिर? भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम, मैया जी के आगे लिखा जय माता की। मात्र एक दरबार जिसके बाहर लिखा हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। ऐसी क्या बात है जो ये हारे के सहारे कहलाते हैं? ऐसी क्या बात है कि इनके दरबार में जाने के बाद रोता हुआ आता तो देखा है, रोता हुआ जाता नहीं देखा? ऐसी क्या बात है? जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए? नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए? एक बार इजाजत के रूप में हाथों को उठा देना कथा सुनाने के लिए जो इजाजत देते हो मुझे, जरा ताली बजाकर एक बार। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। भगवान कृष्ण ने नाम रखा था सूर्योदय। क्या नाम रखा था? सूर्योदय। और जैसे द्रुपद की बेटी द्रौपदी, जनक की बेटी जानकी, ऐसे ही इनकी माता का नाम राजा मूर की बेटी मौरवी। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक बनाने। भोले ओ भोले
श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको। पहला वचन कि जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन जो भगवान कृष्ण ने मौरवी के मुंह से निकलवाया कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बोलिए लखदातार की। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठाना जरा। लीले घोड़े असवार खाटू वाला सांवरियो, लीले घोड़े असवार खाटू वाला सांवरियो, घोड़े का असवार खाटू वाला सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो। घोड़े का असवार खाटू वाला सांवरियो, घोड़े का असवार खाटू वाला सांवरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरी 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 बर्बरी। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कन्हैया जाओ देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाण धारी की। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए कि बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोलिए 3 बाण धारी की। बोले बेटा इतने बड़े बड़े योद्धा हैं वहां, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण आप देख रहे हैं, 2 नहीं चलाऊंगा, 1 ही बाण चलाऊंगा। ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। बोलिए 3 बाण धारी की। बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और 1 ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण ने 1 पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। कन्हैया देखना चाहते थे कि मैं किसी की रक्षा कर सकता हूं क्या इसके आगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बाण सारे पत्ते भेद के ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, 1 पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माता को वचन देकर आया हूं। हारे का तू है
सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हारे का तुम्हें सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। बोले ये कैसा वचन दे दिया? ये छलिया है, मोर मुकुट बंसी वाले को समझना आसान नहीं है। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ चला जाएगा। अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों की तरफ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, सुनना जरा, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले, प्रभु मैंने मेरी माता को वचन दिया है कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। लो निकाली तलवार, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में मेरा मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा माधवा केशवा गिरधारी, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले बाबा, दे दिया शीश बाबा, खाटू वाले बाबा, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश उतार कर दे दिया 14 साल के बच्चे ने। इसलिए नहीं कि भगवान बनना चाहते थे, वचन दिया था। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने, ध्यान देना अभी भी बर्बरीक ही हैं, अभी श्याम बाबा नहीं बने। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिला दिया। तुम्हारा यह शीश तब तक अमर रहेगा जब तक महाभारत का युद्ध चलता रहेगा। अभी भी श्याम बाबा नहीं बने, अभी बर्बरीक है। अंत में पांडव जीत गए, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। पांचों सोचने लगे युद्ध हमने जिता दिया, लेकिन निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। कन्हैया के पास गए, बोले कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने जिताया कि भीम ने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, इधर उधर देखता तो रथ सीधा चलता कैसे, मैंने नहीं देखा। पांडवों ने गुजारिश की प्रभु बता दो।
नहीं तो हम पांचों आपस में स्पर्धा के चक्कर में मर जाएंगे लड़कर। कन्हैया बोले अगर सच में जानना चाहते हो तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब झोली तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले, उठा लो दोनों हाथ। बरबरीक बाबा शाम बनने जा रहे। चलो चले उस शीश के पास, उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बताओ है बरबरीक, है शीश के दानी, है लीले के असवार, है तीन बाणधारी, है हारे के सहारे, है मौरवी के लाल। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बरबरीक के शीश से आवाज आई कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे डालते हैं। वो क्या समय रहा होगा कि बरबरीक की आवाज सुनकर कन्हैया का चित्त प्रसन्न हो गया और वरदान दे दिया कि जाओ बरबरीक, तुम्हारे जिस शीश को सिर्फ महाभारत देखने के लिए अमर किया था, जाओ तुम्हारे इश्क को, इस शीश को अमृत पिलाकर सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। वरदान सुनिएगा क्या क्या मिले। दूसरा वरदान, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। तीसरा वरदान, कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तेरी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तेरे दरबार में जो भी पहली बार तेरी कथा सुनकर हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। पांचवा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर जो भी कुछ भी मांग कर जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया, बाबा शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है, हाँ बाबा ये वरदान। क्या वरदान दिया? क्या वरदान दिया कि जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, कलयुग की पहली किरण सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार, ओ बाबा मरते प्रेमियों, दम तक। मेरी गुजारिश, सच्चे श्याम प्रेमी अगर कहलवाना चाहते हो तो फेसबुक पे लिखने से नहीं कहलवाओगे। इस कथा को कम से कम 5 भक्तों को सुनाना तब श्याम प्रेमी कहलवाओगे साहब। किसी रोते हुए को खाटू ले जाना, किसी कमजोर को खाटू ले जाना, किसी हारे हुए को खाटू ले जाना, तब सच्चे श्याम प्रेमी कहलाओगे। खुद ऑडी BMW मर्सिडीज में घूमना आसान है,
लेकिन किसी को बिठा के उसमें खाटू ले जाना बड़ी बात होती है साहब।